तो अभी तक जो हमारा टॉपिक था तो वो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड वेव, या सिंपली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। ऑफ साउंड वेव, तो फर्स्ट क्या था इसमें जो हमने पढ़ा था वो है वेवलेंथ, सेकंड एम्पलीट्यूड, थर्ड टाइम पीरियड, फोर्थ फ्रीक्वेंसी, एंड द लास्ट वन इज स्पीड ऑफ साउंड वेव। ये जो टॉपिक हमने कंप्लीट किया यहाँ तक। तो फिर से मैं एक बार आपको इस जो यहाँ पे अब मैंने ट्रांसवर्स वेव बनाई है, तो इस पर मैं अगर आपको समझाऊंगा इन नटशेल में, तो ये वाला पॉइंट जो मैक्सिमम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन लाइन और द लाइन ऑफ जीरो डिस्टर्बेंस, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, यहाँ से इस डिस्टेंस को पीएम को, यहाँ से यहाँ इस डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। है क्या एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम पॉजिटिव और सिंपली मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। ये जो यहाँ से लाइन है, इस लाइन को हम बोलते हैं लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस, लाइन ऑफ ज़ीरो डिस्टर्बेंस। इस लाइन से कितना मैक्सिमम या डिस्प्लेसमेंट हुआ है पार्टिकल का, तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो उस चीज़ को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। अनदर थिंग इज, जो हमने पढ़ा था फर्स्ट, जो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था वो है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है? डिस्टेंस covered by the sound wave in a time t in which a particle of a medium completes one vibration या completes one oscillation। यहाँ तक इस पार्टिकल की हो रही है एक कंप्लीट वाइब्रेशन और एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से जो ओ पी क्यू एंड आर और एस जो है इसका, ये हुआ यहाँ पे कंप्लीट ऑसिलेशन। अच्छा, अब इसमें क्या हम बोल सकते हैं, इसको हम डिफाइन भी कर सकते हैं इस वेवलेंथ को। वो क्या हम बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स, एक तो ये हुआ क्रेस्ट इसका और दूसरा हुआ ये क्रेस्ट, इनके बीच में ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ट्रफ्स, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। और डिनोट किससे करते हैं? उसको लैम्डा से। तो कल हमने, ये तो हो गए इसके कैरेक्टर्स जो हमने एक बार पढ़ भी लिए हैं। तो कल हमने एक रिलेशनशिप पढ़ी थी, रिलेशन बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी, बिटवीन टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी। तो टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में जो हमने लास्ट में जो रिलेशन निकाली थी वो क्या थी? फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 टाइम पीरियड। ये इसके रिलेशन हमने निकाली थी। आपको पता है टाइम पीरियड का जो एसआई यूनिट है वो है सेकेंड, जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। सो द फ्रीक्वेंसी का जो एसआई यूनिट होगा वो होगा 1/सेकेंड, और उसको हम जाने लिख सकते हैं सेकेंड इनवर्स, और जिसको हम बोलते हैं हर्ट्स, HERTZ, हर्ट्स जिसको हम बोलते हैं। तो ये तो हमने कल तक पढ़ा था, ये टॉपिक हमारा। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए। क्वेश्चन क्या था? एक ट्रांसवर्स वेव मैंने आपको दी थी, ऐसे, और जिसमें यहाँ एक ग्राफ था 0, 2 और 4, और यहाँ पे क्या था? क्यू था यहाँ पे, और यहाँ पे जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक था वो 5 था, 5 सेंटीमीटर, और उसके बाद जो यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो था 10 सेंटीमीटर, और यहाँ तक का जो डिस्टेंस था वो था 15 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर्स। यहाँ पे भी था 0 to 4 सेंटीमीटर्स में था, यहाँ से भी सेंटीमीटर। और फर्स्ट थिंग हमें निकालना क्या था इसमें? तो मैंने बोला था एम्पलीट्यूड निकालने के लिए। तो क्या होगा इसका एम्पलीट्यूड? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल, वो हुआ यहाँ से लेके यहाँ तक मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है? वो 4 सेंटीमीटर। तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा सिंपली होगा वो 4 सेंटीमीटर इसका। ऐसे ही वेवलेंथ, वेवलेंथ क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स। तो यहाँ से 2.5 और यहाँ से 2.5 काट लो, तो कितना बचा? वो 15 में से 5, तो हो गया 10। तो इसका जो वेवलेंथ होगा दूसरा, लैम्डा किसके बराबर होगा? 10 सेंटीमीटर के बराबर, और विच इज़ इक्वल टू 0.1 मीटर।
और भी मैंने इसको क्या बोला था, क्वेश्चन में लिखा था कि इफ़ ए पेंडुलम और इफ़ ए वेव मेक्स 20 ऑसिलेशंस इन 5 सेकेंड्स, तो इसको आप फ्रीक्वेंसी निकालो। फ्रीक्वेंसी क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड, बट हियर आर 5 सेकेंड्स, कितने ऑसिलेशन है, 20 ऑसिलेशंस, तो 1 सेकेंड में कितनी हुई, 20/5, 5 1 ज़ा 5, 5 4 20, तो विच इज़ इक्वल टू 4 हर्ट्स। सो इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो कितनी है, 4 हर्ट्स।